आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल। आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। रामनवमी गुजर चुकी है, शोभा यात्राएं भी गुजर चुकी हैं। जिसका डर था वही हुआ। देश के विभिन्न भागों में अलग अलग शहरों से हिंसा की खबरें आई हैं और दंगे फसाद की खबरें आई हैं। अब जो गोदी मीडिया का जो हमेशा का रोना रहा है, वही रोना अब और शिद्दत से बढ़ता चला जा रहा है। सुधीर चौधरी जो पहले किसी दूसरे चैनल में हुआ करते थे, अब आज तक में है और ब्लैक एंड वाइट नाम से अपना टीवी शो पेश करते हैं। उन्होंने उसमें एक शो पेश किया है जिसमें उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में मुस्लिम इलाके, यानी भारत में मुस्लिम इलाके, उन्होंने मनगढ़ंत आंकड़े पेश किए, मनगढ़ंत बातें की हैं और पूरे देश को गुमराह करने की, मिसगाइड करने की कोशिश की है। पहले देखें आप ये वीडियो, फिर हम उनके इस तमाम तस्वीर पर बात करते हैं। रामनवमी के मौके पर देश के जिन राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा हुई, उनमें से ज्यादातर इलाके मुस्लिम आबादी वाले थे। और आप LOC और LAC के बारे में तो सुनते रहते हैं, यानी हमारे जो बॉर्डर हैं, जिन सीमाओं पर हमारे जवान तैनात हैं। लेकिन आज हमारे देश के अंदर ही ऐसी खतरनाक सीमाएं बना दी गई हैं जहां पर लोग पत्थर और बम लेकर तैयार खड़े हुए हैं। चिंता की बात यह है कि देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए हमारे पास इतनी बड़ी सेना है, लेकिन जो सीमाएं हमने अपने देश के अंदर बना ली हैं, वो भारत को एक राष्ट्र के रूप में चुनौती दे रही हैं। और इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है, जो आज का भारत है, उस भारत का कोई धर्म नहीं है, लेकिन पूरे देश को जो इलाके हैं, इलाकों का धर्म बना दिया गया है। हमारे देश में इन सभी धर्मों के लोग रहते हैं, प्यार से रहते हैं, आराम से रहते हैं। और भारत में हिंदुओं की आबादी लगभग 80% है, लेकिन इसके बावजूद भारत में आज तक किसी इलाके को हिंदू इलाका नहीं माना गया और यह नहीं कहा गया कि हिंदू इलाके से मुस्लिम समुदाय के लोग अपना जुलूस नहीं निकाल सकते, वहां से गुजर नहीं सकते। कुछ जगह कभी ऐसी घटनाएं जरूर हुई होंगी, लेकिन बड़े पैमाने पर कभी भी किसी इलाके को हिंदू इलाका बताकर वहां दूसरे धर्मों के लोगों के आने पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। अपवाद जरूर है, मैं मानता हूं, लेकिन यह अपवाद हर जगह नहीं। लेकिन सोचिए, जिस तरह से देश को आज 1, 2, कुछ सैकड़ों नहीं, कुछ हजारों नहीं, लाखों टुकड़ों में बांटकर यह हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, उससे भविष्य में क्या होगा और आने वाली पीढ़ियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। आज मुस्लिम इलाकों की परिभाषा यह बन चुकी है कि जिस इलाके में मस्जिद है उसे मुस्लिम इलाका माना जाता है और वहां से दूसरे धर्मों के लोगों के शोभा यात्रा निकालने का अक्सर विरोध होता है। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत में अनुमानित रूप से 3 लाख मस्जिदें हैं, तो इसका मतलब क्या यह है कि ये मस्जिदें जिन भी इलाकों में हैं वो सभी मुस्लिम इलाके माने जाएंगे? और अगर इसका यही पैमाना है तो फिर देश में 6.5 लाख हिंदू मंदिर भी हैं, तो क्या ये मंदिर जिन इलाकों में बने हुए हैं उन्हें हिंदू इलाका मान लिया जाएगा और वहां से मुसलमानों के जुलूस निकालने पर पाबंदी लग जाएगी? तो सोचिए, 3 लाख मस्जिदें हैं और 6 लाख मंदिर हैं, तो क्या 9 लाख टुकड़े भारत के हो जाएंगे? यह खतरनाक तरीके का बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिससे भारत के 1-2 नहीं, लाखों टुकड़े करने की कोशिश की जा रही है। तो देखा आपने वीडियो कि उन्होंने किस तरह की बातें और तुलानी बातें लेकर सामने कहां से कहां खुलाबे, जमीन आसमान में खुलाबे मिला दिए। देश को उन्होंने टुकड़ों में तकसीम होने की साजिश का भी इंकशाफ कर दिया। पता नहीं कहां से ये लोग इस तरह की बातें ले आते हैं। साफ सीधी बात यह है कि उन्होंने जो पूरे इस अपनी वीडियो में बताया है कि रामनवमी के मौके पर जो शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, तो देश के जिन इलाकों में अब जो मस्जिदें हैं, यानी क्या उन्हें मुस्लिम इलाका मान लिया जाए? ये उनका अपना तर्क है। कौन कह रहा है? हम तो नहीं कह रहे, ना मुस्लिम समुदाय इस बात को कह रहा है, ना सरकार इस बात को कह रही है। अब सुधीर चौधरी ने ये कहाँ से इस बात को तय कर लिया, ये तो खुद जाने। उनका ये तर्क कि अगर देश में 3 लाख मस्जिदें हैं, तो क्या जिन इलाकों में वो मस्जिदें हैं उन इलाकों को मुस्लिम इलाका मान लिया जाए? यहीं पर वो नहीं ठहरे, बल्कि इसके मुकाबले में उन्होंने बताया कि मुस्कुराते हुए कहा है, तरह धमकाते हुए कहा है कि इसी देश में 6.5 लाख मंदिर भी हैं, क्या वो हिंदू इलाके माने जाएंगे? उनका ये कहना कि देश की जो सीमा है उसकी सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर हमारे पास सेना मौजूद है, सक्षम सेना मौजूद है, लेकिन देश के अंदर जो इस तरह की सीमाएं हो रही हैं जहां पर लोग बम और पत्थर लिए हुए खड़े हैं, जाहिर सी बात है ये बम और पत्थर का निशाना उनका सीधा सीधा मुस्लिम समुदाय की तरफ है। फिर उन्होंने आगे बढ़ते हुए ये भी कह दिया कि जो मुस्लिम इलाके हैं वहां से शोभा यात्राओं को निकालने पर आपत्ति जताई जाती है, मना किया जाता है। लेकिन वजह क्या है ये उन्होंने बताने की जहमत गवारा नहीं की। हम आपके सामने अलग अलग चैनल्स की जो खबरें, जो उनकी हेडिंग सुर्खियां हैं, वो पेश करेंगे और ये बता दें कि पिछले साल
किस तरह से शोभा यात्रा के नाम पर जो रैलियां निकाली गई थी और मस्जिदों के सामने हंगामे किए गए थे। भगवाधारी नौजवान जुनूनी लड़के किस तरह मस्जिदों के मीनारे पर चढ़कर उन्होंने भगवा लगाया था, जिस तरह स्टाइल अंगेज नारे लगाए गए थे, आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे, किस तरह पथराव किया गया था और दंगे की सूरत पैदा हुई थी। बल्कि दिल्ली में बहुत बड़ा दंगा भी हुआ था। इसी तरह देश के अलग अलग इलाकों में, बेंगलुरु में, बिहार में, यूपी में अलग अलग मकामात पर भी दंगे हुए थे। ये तर्क उन्होंने नहीं पेश किया कि आखिर मुस्लिम इलाकों में जब रैली निकाली जाती है तो जो दंगाई होते हैं, जो शोभा यात्रा में शामिल होते हैं, जो बजरंग दल के लोग होते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग होते हैं, बीजेपी के जो गुंडा नुमा जो कार्यकर्ता होते हैं, वो कैसे कैसे नारे लगाते हैं। पाकिस्तान का मुसलमान पाकिस्तान जाओ, ये नारा आप देखें कि इसमें किस तरह के आपत्तिजनक नारे लगाए गए हुए हैं। जब ऐसे नारे लगाए जाएंगे, मस्जिदों में जूता चप्पल पहन के चढ़ा जाएगा, वहाँ पर भगवा झंडे लगा दिए जाएंगे, गालियाँ बक्की जाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि हंगामा तो होगा और हंगामा होता भी है। इस साल भी आप देखें, ये आपके सामने हम क्लिप्स पेश कर रहे हैं कि किस तरह ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा था कि आप बंगाल में, वेस्ट बंगाल में यात्रा निकालें, लेकिन किसी धर्म के खिलाफ कोई बात ना करें। और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस और ये सब चीज़ें मौजूद हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गोदी मीडिया किस तरह अपने आकाओं की नमक हलाली करता है। अगर वो उनका नमक खाते हैं तो किस तरह से उन्हें देश को विभाजन करना है, देश को बांटना है और देश के सामने एक चुनौती ये रखनी है कि 6.5 लाख मंदिर वाला इलाका हिंदू और 3 लाख मस्जिदों का इलाका जो है वो मुस्लिम इलाका। तो जाहिर सी बात है 9.5 लाख इलाके बन जाएंगे। ये साजिश रची जा रही है। वही साजिश कौन रच रहा है, सुधीर चौधरी ने यह बताने की जहमत गवारा नहीं। यही वो लोग हैं जिन्होंने 2014 के बाद से लेकर अब तक देश में नफरत का ऐसा बीज बो दिया है कि अब हिंदू और मुसलमानों के दरमियान खलीज जो है वो बढ़ती चली जा रही है। नफरत का जो दायरा है और नफरत का जो अलाव है वो सुलगता चला जा रहा है। मीडिया की जो जिम्मेदारी होती है, ये उसके करीब से भी नहीं गुजरते। ये इन्हें सिर्फ अपने आकाओं की चापलूसी और आकाओं को खुश करने का काम इन्हें बखूबी आता है। किस तरह से हिंदुओं के जहन में जो हमारे हिंदू भाई हैं, हम आज भी टंके की चोट पर हम कहते हैं, बल्कि मुसलमान ये कहता है, आज भी हमारे देश की जो बड़ी आबादी हमारे हिंदू भाइयों की है वो सेकुलर है, भाईचारे पर यकीन रखती है। यही हाल मुसलमानों का भी है। रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, आप देखें जिस तरह से मनसी की जानिब से उकसाने की कोशिश की गई। मैं सुधीर चौधरी साहब को कुछ इलाके एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूँ। बम्बई से लगा हुआ इलाका थाने ज़िले में मुमरा शहर है। यहाँ पर आपको मंदिर, मस्जिद, दरगाहें सब मिल जाएंगी। ये वो शहर है जहाँ से साईं बाबा के भक्त बड़ी तादाद में यहाँ से पालकी निकालते हैं, यात्राएं लेके जाते हैं, पैदल जाते हैं। आज तक किसी ने नहीं रोका। रामनवमी के सारे जुलूस अभी हमारे सामने से गुजरे, एक पत्थर कहीं से नहीं आया। गणेश चतुर्थी के तमाम जुलूस निकाले जाते हैं, होली मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, छठ पूजा भी मनाई जाती है। आज तक इतना बड़ा इलाका, मुस्लिम इलाका, जिसे राज ठाकरे ने पिछले साल आतंकवादियों का खड़ कह दिया था, और उनकी तरफ से कुछ ना कुछ इशारे मुमरा की तरफ होते रहते हैं। लेकिन आप अगर आप देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम सौहार्द जो यहाँ पर कायम है वो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र के हिंदू भाइयों का बहुत बड़ा त्यौहार, तो पूरे देश में मनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ख़ास तौर से लाल बाग का राजा, ये बहुत बड़ी प्रतिमा होती है। लाल बाग बम्बई का इलाका है, जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जुलूस जो है गणेश चतुर्थी का वहाँ से निकलता है। ये जुलूस सुधीर चौधरी जी नागपाड़ा से निकलता है। नागपाड़ा मुस्लिम बहुल इलाका है, मुसलमानों की अक्सरियत है। बाइकल्ला से निकलता है, बाइकल्ला में हिंदुस्तानी मस्जिद उसके सामने से निकलता है। आज तक इस जुलूस पर न किसी ने कोई पत्थर फेंका है, न किसी ने कोई नारेबाजी की है, न कभी कोई रुकावट है, बल्कि पंडाल लगाकर उनका भव्य इस्तकबाल किया जाता है। जो लोग जुलूस में शामिल होते हैं उन्हें शरबत, पानी, बिस्किट, फल वगैरह तकसीम किए जाते हैं। ऐसी बहुत सी मिसालें आपको मिल सकती हैं और मिलेंगी। लेकिन आपके जहन में आपने जो चश्मा पहन रखा है, और आप जैसे तमाम गोदी मीडिया वालों ने जो चश्मा पहन रखा है कि देश को विभाजन करो, जिसका फायदा आपके आकाओं को पहुंचता है, लोग बखूबी समझते हैं कि इसका फायदा किसे पहुंचता है और कब पहुंचता है। अब चुनाव करीब आ रहे हैं, तो अब इस तरह का माहौल आपने पैदा करने की कोशिश की है कि धर्मनिरपेक्ष भारत में मुस्लिम इलाके, इसकी जरूरत क्यों पेश आई। जाहिर सी बात है, आज आप ही की तरफ से एक बहुत बड़ा तबका है जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जो देश में मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ नमाज पढ़ेंगे, कब नमाज पढ़ेंगे, कैसे नमाज पढ़ेंगे, ये सारी पाबंदियां उसकी तरफ से लगाई जाती है। लेकिन कभी आपकी ज़बान से कोई ऐसी बात नहीं निकली। तरावी की नमाज को लेकर जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, इबादत का महीना है, रमज़ान एक पवित्र महीना, और आज से नहीं है, 1400 बरस से इस देश में 1000 सालों से
कभी कोई आपत्ति नहीं की गई। लेकिन फिर पिछले दिनों बजरंग दल के लोगों ने जिस तरह से उसे नई चीज़ बताने की कोशिश की और बाद में कोर्ट की जिस तरह उन्हें फटकार पड़ी है वो आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह के काम बंद कीजिए, लड़ाने का काम बंद कीजिए। हम अपने चैनल के माध्यम से, छोटा ही सही हमारा चैनल, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा दायित्व बनता है कि सुधीर चौधरी जैसे लोगों ने गुमराह करने की जो कोशिश की है, हिंदू भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को मिसगाइड करने की कोशिश की है, उनके बहकावे में ना आए। आप अपने आसपास देखें कि आपके साथ बचपन से कौन रह रहा है, आपके पड़ोस में कौन है, कौन आपके दुख सुख में काम आता है। देखिए, इस तरह की खबरें भी हमारे सामने आई हैं। मैं मानता हूँ कि अभी भी जो रामलीला के, माफ़ कीजिएगा, रामनवमी के मौके पर जो जुलूस निकले हैं, जाहिर सी बात उपद्रव मचाया गया। जब आप किसी को उकसाएंगे, किसी को छेड़ेंगे तो एक्शन का रिएक्शन तो लाजमी है। वो हुआ, कानून अपना काम करेगा। लेकिन ऐसी भी खबरें, ऐसी भी वीडियो सामने हैं जहां हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर रामनवमी मनाई है, उनका इस्तकबाल किया है, खाने तकसीम किए हैं, पानी बांटा है, शरबत बांटा है। इन चीज़ों को आप कभी नहीं दिखाते। आपको हमने पहले ही कहा था कि आपका काम तो सिर्फ यह है कि किस तरह से हिंदुओं और मुसलमानों में विभाजन किया जाए। अंग्रेज चले गए, अपने चेलों को छोड़ गए हैं। उनकी जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, वो पहले भी लड़ाते थे, हुकूमत करते थे। आज आपके आकाओं की सहमति के लिए, उनको इक़्तिदार में लाने के लिए, सत्ता में बरकरार रखने के लिए, उनकी चापलूसी करने के लिए आप लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ऐसी पत्रकारिता करते हुए। इससे पत्रकारिता नहीं बल्कि चाटुकारिता ही कहना चाहिए। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुंचाते हैं।